वेलकम टू असम ज़ूलॉजिस्ट यूट्यूब चैनल। तो आज हम एंटोमोलॉजी में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वो है एसोसिएटेड स्ट्रक्चर ऑफ द थोरैक्स। पिछले वीडियो में हमने डिटेल से नहीं पढ़ा था, आज हम डिटेल में पढ़ेंगे थोरैक्स के। थोरैक्स पर मतलब कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लेग्स इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम विंग्स डिस्कस करेंगे डिटेल से, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 6 है, ये न्यू चैप्टर है एंटोमोलॉजी में, लेग्स एंड एट्स मॉडिफिकेशन। लेग्स में क्या क्या मॉडिफिकेशन हुई है, ठीक है। ये बहुत सिंपल वीडियो है, उम्मीद करता हूँ आप इसे लाइक करेंगे और इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, अगर आप और बुक्स में देखें तो ये इतनी आसान नहीं है। तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ मैं पर्सनल नोट शेयर कर रहा हूँ कि आप लोग के जितने भी कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाए। अगर आप ये ऑथर जो है, अगर आप यहाँ पर देखें तो वो बहुत डिटेल से है, और कंसेप्ट वाइज इसमें मतलब बहुत मुश्किल अल्फाज भी इस्तेमाल हुए हैं। तो ये बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये ख़ुद पर्सनल नोट शेयर कर रहा हूँ, और आप कोई रिस्पांस नहीं दे रहे हो यार, तो ये गलत बात है। कुछ ना कुछ रिस्पांस ज़रूर दे, ठीक है। चाहे वो सब्सक्राइब हो, लाइक हो, कमेंट हो, जो भी हो, आपने बस सिर्फ रिस्पांस देना है, ठीक है। तो चले शुरू करते हैं। लेग्स क्या होते हैं, डिफिनीशन। देयर आर 3 पेयर्स ऑफ लेग्स, ईच thorax सेगमेंट हैज़ 1 पेयर्स। मतलब 3 पेयर्स ऑफ लेग्स मौजूद होते हैं इंसेक्ट्स में, ठीक है। ईच पेयर्स पर ईच सेगमेंट पर जो है एक पेयर मौजूद होता है लेग्स का। प्रोथोरैक्स पर एक होता है, एक मीजोथोरैक्स पर होता है, एक मीटाथोरैक्स पर मौजूद होता है, ठीक है। लेग्स यूज पर, ये लेग्स किस पर्पस के लिए इंसेक्ट इस्तेमाल करते हैं। लेग्स यूज फॉर जंपिंग, डिगिंग, प्रेइंग, होल्डिंग, वॉकिंग एक्सेट्रा, इस पर जो है इंसेक्ट इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द लेग्स, लेग्स का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम प्रॉक्सिमल टू डिस्टल रीजन, हम स्टार्टिंग से डिस्कस करेंगे। प्रॉक्सिमल मतलब डिस्टल रीजन तक हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्टिंग रीजन से। लेग्स कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट पोजीशन कॉग्जा कहते हैं इसे, सेकंड पोजीशन ट्रैकेंटा कहते हैं, थर्ड पोजीशन को फीमर कहते हैं मॉडिफाइड विद स्पाइंस, ठीक है। फोर्थ पोजीशन को हम टिबिया कहते हैं, फिफ्थ पोजीशन को टार्सस कहते हैं, डिजिट लाइक होता है ये। ओवरऑल एज कॉल्ड टार्सस, ओवरऑल को हम टार्सस कहते हैं। एंड इंडिविजुअली एज कॉल्ड टार्सोमर, इंडिविजुअल को हम एक को हम टार्सोमर कहते हैं। सिक्स पोजीशन को प्री टार्सस कहते हैं। अगर आप यहाँ पर स्ट्रक्चर में देखें तो सबसे पहले पार्ट जो है कागजा, ट्रिकेंटा होता है, ठीक है, फीमर होता है, टिबिया होता है, टिबिया पर स्पाइंस मौजूद होते हैं, और टार्सोमर मौजूद होते हैं, टार्सस होते हैं, फ्री टार्सस होते हैं। तो ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लेग्स होता है। ये इम्पॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आ सकते हैं फाइनल एग्जामिनेशन में। अब हम पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ लेग्स के। लेग्स में कौन कौन से मॉडिफिकेशन हुई है डिफरेंट इंसेक्ट्स में, ठीक है। फर्स्ट नंबर जो है एम्बुलेटरी लेग्स होते हैं। एम्बुलेटरी लेग्स ये कौन से होते हैं, दे आर यूज्ड जस्ट फॉर वॉकिंग। ये एम्बुलेटरी लेग्स जो है ये वॉकिंग पर्पस के लिए इंसेक्ट इस्तेमाल करते हैं। हैव एलोंगेटेड लेग पार्ट्स, फीमर जो है ये इलांगेटेड होता है, टिबिया टार्सस जो है ये इलांगेटेड होता है, ये 2 पार्ट्स। फॉर एग्जांपल ये कौन से ग्रुप्स में मौजूद होता है, ये बग्स में मौजूद होता है, ऑर्डर हिमेनोप्टेरा। ये बीटल्स में मौजूद होता है, ऑर्डर कोलियोप्टेरा में ही मौजूद होता है, ठीक है। दूसरा होता है साल्टेटोरियल लेग्स। साल्टेटोरियल लेग्स कौन से होते हैं, इट इज़ यूज्ड फॉर जंपिंग, ये जंपिंग के लिए इंसेक्ट इस्तेमाल करते हैं। हैव एलोंगेटेड फीमर, इस में फीमर जो है ये इलांगेटेड होता है, टिबिया। द जंक्शन बिटवीन फीमर एंड टिबिया इज़ वेरी फ्लेक्सिबल, ये इन दोनों के दरमियान जो है ये जॉइंट जो है ये वेरी फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबिलिटी इसमें मौजूद। एंड मोस्ट मूवेबल इन द मसल्स ऑफ द जंक्शन इज़ वेरी पावरफुल, मतलब ये मसल यहाँ पर जो है ये बहुत पावरफुल होता है। ये एग्जांपल, फॉर एग्जांपल ये कौन से ग्रुप्स में मौजूद होता है, ये ग्रासहॉपर में मौजूद होता है, ठीक है। रेप्टोरियल लेग्स, इट इज़ यूज्ड फॉर ग्रेस्पिंग, ठीक है, ये यूज़ करता है फॉर ग्रेस्पिंग एंड कैचिंग प्रे, ये प्रे को पकड़ने में इस्तेमाल करते हैं रेप्टोरियल लेग्स। टिबिया एंड फीमर हैव वेल डेवलप्ड स्पाइंस फॉर कैचिंग प्रे, टिबिया और फीमर पर जो स्पाइन होते हैं ये वेल डेवलप होता है, ठीक है, फॉर कैचिंग प्रे के लिए इस्तेमाल करते हैं। दे हैव वेल डेवलप्ड टॉर्सस एंड कैचिंग एंड हेल्प इन ईटिंग,
ये जो है वेल डेवलप टार्सस होता है किसके लिए, क्योंकि ये कैचिंग के लिए इस्तेमाल करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मेंटेड्स में मौजूद होता है, ऑर्डर मेंटोडिया में ये मौजूद होता है। फोजोरियल लेग्स, दीज लेग्स आर यूज्ड फॉर डिगिंग, ये डिगिंग के लिए लेग्स ये ग्रुप जो है यूज़ करते हैं। हैव वेल डेवलप टार्सस एंड फ्री टार्सस फॉर डिगिंग, इसमें वेल डेवलप होता है टार्सस एंड फ्री टार्सस, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल मोल क्रिकेट में मौजूद होता है। मोल क्रिकेट ये जो है ये मोस्टली पानी के ऊपर जो है ये तैरती है, वो इंसेक्ट्स होते हैं। ग्राउंड बीटल्स में ही मौजूद होते हैं। नेक्स्ट वन जो है टटोरियल लेग्स और नेटोरियल लेग्स, दीज लेग्स विच आर यूज फॉर स्विमिंग पर्पस, ये स्विमिंग पर्पस के लिए इंसेक्ट इस्तेमाल करते हैं। लॉन्ग सीटे आर प्रेजेंट ऑन द टार्सस, टार्सस पर लॉन्ग सीटे होते हैं क्योंकि ये स्विमिंग में हेल्पफुल होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो सीटी का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, ब्रांच होता है तो इजीली स्विम करता है पानी के ऊपर। फॉर एग्जांपल ये कौन से ग्रुप में मौजूद होता है, ये एक्वेटिक बीटल में मौजूद होता है, ऑर्डर कोलियोप्टेरा, ठीक है। ये बग्स में मौजूद होता है, ऑर्डर हिमेनोप्टेरा में ये मौजूद होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कर्सोरियल लेग्स, दीज लेग्स आर यूज्ड फॉर रनिंग पर्पस, ये कर्सोरियल लेग्स ये रनिंग पर्पस के लिए इनसे इस्तेमाल करते हैं। हैविंग थिन एंड लॉन्ग सेगमेंट, इसके जो है थिन और लॉन्ग सेगमेंट होते हैं, ठीक है। ये पार्टिकुलरली लास्ट 3 सेगमेंट्स में ये होता है। फॉर एग्जांपल कॉकरोच के बारे में मैं एक और इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ। कॉकरोच जो है ये ओमनिवोरस है और ये बिगेस्ट कंप्यूटर ऑफ ह्यूमन बींग्स है। तो ये थी आज की छोटी नहीं, आज की ये लंबी वीडियो थी, ठीक है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो ये आपने याद रखना है। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे न्यू चैप्टर नंबर 7 विंग्स, विंग्स भी हम इस तरह डिटेल से पढ़ेंगे। ये इसलिए मैं जल्दी जल्दी वीडियोज़ बनाता हूँ क्योंकि ये बहुत लंबी हो जाती है, फिर आप लोग बोर हो जाते हो और आप पूरी वीडियोज़ नहीं देखते हो, तो ये गलत बात है, ठीक है। तो इस शॉर्ट टाइम में मैंने बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर किए, ठीक है। तो मैं आप लोगों के लिए और भी खूबसूरत वीडियोज़ लेकर आऊँगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।